क्लास 10th 2025-26 सेशन के सारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा उपहार सीबीएसई दिया है। टू बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। यस फ्रेंड, टू बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। ये नोटिफिकेशन आया 25 जून 2025 को। ये वीडियो सारे पेरेंट्स, सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो बदलाव आया है, बदलाव का सारा जानकारी आपके पास होना चाहिए। करंट ट्रिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए समझते हैं। देखिए, अब सारे बच्चे भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे ये खुशखबरी सुन के। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये उनके लेटर हेड में 25 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया। इसमें लिखा है टू बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 फ्रॉम 2026। दैट मीन्स ये सीधा सीधा मतलब यही है, 2025-26 सेशन के जो बच्चे, अभी के जो बच्चे, ऑनगोइंग सेशन के जो बच्चे, इनका जो बोर्ड एग्जाम होगा 2026 में होगा। उनके लिए 2 बोर्ड एग्जाम्स होगा। हाँ दोस्तों, 2 बोर्ड एग्जाम्स। देखते हैं इसके सारे डायमेंशन को। 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10, ये NEP 2022 के अंतर्गत आता है। इसका प्राइमरी पर्पस है स्ट्रेस को रिलीव करना, प्रेशर को रिलीव करना और बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देना, 2 एग्जाम का फ्लेक्सिबिलिटी देना। मेजर शिफ्ट इन स्कूल असेसमेंट सिस्टम, स्कूल असेसमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। प्रेजेंटेड फॉर स्कूल्स, स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए। ये जानकारी, सही जानकारी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए, सारे टीचर्स के लिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। NEP 2020 है क्या? इस डॉक्यूमेंट के पारा 4.37 और पारा 4.38 में क्या मेंशन है? एलिमिनेशन ऑफ हाई स्टेक्स एग्जाम्स। बच्चों का जो हाई प्रेशर रहता है उसको एलिमिनेट करना है, दूर करना है। इसलिए 2 एग्जाम, एक साल में 2 एग्जाम का प्रोविजन लाए हैं। पहला मेन एग्जामिनेशन, देन एन इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। ये अगर बच्चे चाहें तो ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, चॉइस उनके पास है। ये बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और लर्निंग सपोर्ट के लिए बहुत ही अहमियत है। ये कदम एक ट्रांसफॉर्मेटिव कदम है। सिचुएशन को देख के, बच्चों को देख के, 21वीं सेंचुरी को देख के ये बदलाव आया है। बहुत ही वेलकमिंग चेंज। ड्यूअल एग्जाम्स का मकसद क्या है? पहला है इसके प्रेशर्स को रिलीज़ करना, बच्चों के प्रेशर को रिलीज़ करना, क्योंकि क्लास 10th 12th के जो बच्चे होते हैं एग्जाम के मारे वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। मगर CBSE NEP 2020 को फॉलो करते हुए, इनके स्ट्रेस को दूर करते हुए ये फॉर्मूला निकालें। प्रमोट बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट देंगे क्योंकि 2 एग्जामिनेशन होगा, 2 अटेम्प्ट देंगे, वहाँ से बेस्ट स्कोर लिया जाएगा उनके फाइनल ग्रेजुएशन के लिए। एनकरेज डीप कंसेप्चुअल लर्निंग, जो रोड लर्निंग होता था अभी कंसेप्चुअल लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। फिर परफॉर्मेंस इक्वल्स डोमेन, डोमेन एक्सपर्टाइज को प्रायोरिटी दिया गया है। स्कूल लर्निंग और असेसमेंट दोनों में एक कोऑर्डिनेशन भी हो पाएगा। CBSE का ये मेजर डिसीजन का ओवरव्यू देखते हैं। ये डिसीजन आया किसे? हाँ दोस्तों, ये डिसीजन आया सारे स्टेक होल्डर, जैसे कि पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सबको कंसल्ट करके, सबका सजेशन लेके, सबका राय लेके ये फॉर्मूला निकाले हैं 2 एग्जामिनेशन पैटर्न। ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा 2026 क्लास 10th बोर्ड के लिए। दैट मीन्स 2025-2026 के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, सारे CBSE स्कूल के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये 2 एग्जामिनेशन पैटर्न, ड्यूअल एग्जामिनेशन पैटर्न इंप्लीमेंट होगा पहली दफ़ा। एप्लीकेबल टू ऑल CBSE एफिलिएटेड स्कूल। इसमें सारे CBSE एफिलिएटेड स्कूल आएंगे, KVS आएंगे, NVS आएंगे, OAV आएंगे और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स आएंगे जो भी CBSE से एफिलिएटेड हैं। अलाइन विथ ऑनगोइंग असेसमेंट रिफॉर्म, NEP 2020 के अंतर्गत बहुत सारे बदलाव आ रहा है स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। यहाँ एग्जामिनेशन पैटर्न को भी रिफॉर्म कर रहे हैं और उसके तहत ये एक बड़ा बदलाव आया है क्लास 10th बोर्ड के लिए। स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन, इसका कुछ जनरल कंडीशन को हम गौर करते हैं। पहला है फर्स्ट एग्जाम इज कंपलसरी। इसको गौर कीजिए, इसको ध्यान दीजिए, ये कंपलसरी है, ये बाध्य है। सारे स्टूडेंट को फर्स्ट एग्जामिनेशन, 2 एग्जामिनेशन होगा, 2 एग्जामिनेशन से पहला एग्जामिनेशन अपेयर करना सबके लिए बाध्य है, कंपलसरी है। सेकेंड एग्जाम अलाउड इन अप टू 3 सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम देने के लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का परमिशन है। साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है या लैंग्वेज हो सकता है, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट, रिमेंबर दिस। और एक लिखा है स्टूडेंट एब्सेंट इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जाम विल नॉट बी अलाउड इन सेकेंड। देखिए, ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पहले एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में, मेन एग्जाम में अगर 3 या 3 से ज़्यादा एग्जाम आप अपेयर नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है सेकेंड एग्जाम अपेयर करने के लिए। सीधा ये स्टेटमेंट लिखा है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो 25 जून 2025 को रिलीज हुआ है। एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट के लिए क्या प्रोविजन है देखते हैं। एब्सेंटी, जैसे मैं बताया, 3 सब्जेक्ट या 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपेयर नहीं किए हैं तो आपको एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में डाला जाएगा। और एसेंशियल रिपीट वो सेम ईयर सेकेंड एग्जाम नहीं दे सकता है, वो देगा नेक्स्ट ईयर के एग्जाम। नेक्स्ट ईयर एग्जाम, सेम ईयर के एग्जाम नहीं दे सकता है। जैसे कि 2026 में अगर कोई बच्चा फर्स्ट एग्जाम अपेयर कर रहा है और वो 3 सब्जेक्ट अपेयर नहीं किया है तो वो सेकेंड एग्जाम अपेयर करने का लायक नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम रिजल्ट अगर कंपार्टमेंट आया, पहले एग्जाम में अगर कंपार्टमेंट आया तो वो एलिजिबल है सेकेंड एग्जाम देने के लिए कंपार्टमेंट कैटेगरी में। एडिशनल सब्जेक्ट अलाउड पोस्ट क्लास 10 पास होने के बाद एडिशनल सब्जेक्ट और ऐड नहीं कर सकता। कोई एक सब्जेक्ट को देने के लिए परमिशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए CBSE कुछ स्पेशल प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी के लिए रखा है दोस्तों। स्पोर्ट्स कैटेगरी, जो बच्चा नेशनल खेलता है,
तो अगर मान लीजिए फर्स्ट एग्जामिनेशन के टाइम में वो नेशनल का कुछ गेम्स खेल रहे हैं, वो उनका एंगेजमेंट है, वो दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए सेकेंड एग्जाम डायरेक्टली वो दे सकते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी फॉर द नेशनल प्लेयर। विंटर बाउंड स्कूल, जो स्कूल विंटर स्टेशंस के कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों के लिए, वहाँ के बच्चे के लिए फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम का चॉइस रहेगा। वो फर्स्ट एग्जाम भी दे सकते हैं, सेकेंड एग्जाम भी दे सकते हैं। सिर्फ EWSN जो चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो डिजेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए बोथ एग्जाम्स का फैसिलिटी है। आइदर दे कैन अपीयर फर्स्ट एग्जाम और सेकेंड एग्जाम डायरेक्टली। दिस प्रोविजन हैज बीन एक्सटेंडेड टू द स्पेशल कैटेगरी हियर इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल असेसमेंट गाइडलाइंस, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट 20% होता है और थ्योरी 80% होते हैं। इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स है वो फाइनल थ्योरी मार्क्स के साथ ऐड होता है, इसलिए हमको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कब किया जाएगा। ये लिखा है कंडक्टेड वंस ओनली, एक बार होगा। एग्जाम 2 बार होगा, थ्योरी एग्जाम 2 बार होगा, बट आपकी इंटरनल असेसमेंट एक बार होगा, वो भी मेन एग्जाम्स के पहले होगा। मार्क्स टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट पे जैसे आज की डेट में भी जो प्रोविजंस था, इसके पहले भी जो प्रोविजंस था, उस हिसाब से ये ऐड होगा। इसके प्रोपोर्शनेट वेटेज 20% के वेटेज के हिसाब से ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार 2 एग्जामिनेशन होगा क्लास 10 के लिए, तो इसके समय रेखा को जानना बहुत जरूरी है, इसके स्केड्यूल को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा मिड फरवरी पे शुरू हो जाएगा, जैसे कि पिछले सेशन भी हुआ था। इस तरीके का इस सेशन में भी 2025-26 सेशन में हालांकि 2 एग्जाम्स होगा, मगर पहला एग्जाम मिड फरवरी पे स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंड एग्जाम मई पे होगा। रिजल्ट का टाइमलाइन देखिए, फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल में आ जाएंगे। जैसे पिछले सेशन में मई 13 को आया था, क्लास 10th और 12th दोनों का रिजल्ट मई 13 को आया था, मगर क्योंकि ये 2 एग्जामिनेशन करेगा, फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल 2026 में आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम का रिजल्ट जो मई में कंडक्ट होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा जून में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझते हैं। कौन कौन से बच्चे फर्स्ट एग्जाम अपियर करने के लिए योग्य हैं, देखते हैं। सारे फ्रेश स्टूडेंट जो 2025-26 के जो भी बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं, अभी के सेशन में पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम अपियर करने के लिए। सेकेंड चांस कंपार्टमेंट, इसका मतलब है पिछले सेशन में अगर कोई स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनका रिजल्ट कंपार्टमेंट मोड पे है, तो वो भी अपियर कर सकते हैं पहला एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम। एसेंशियल रिपीट, जो बच्चे फेल हो गए हैं पिछले सेशन में, प्रीवियस ईयर में, वो बच्चा भी एलिजिबल है फर्स्ट एग्जाम देने के लिए, या कोई इंप्रूवमेंट देना अगर चाह रहा है पिछले सेशन के बच्चे, वो भी दे सकते हैं। अभी देखते हैं सेकेंड एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकिंग इंप्रूवमेंट इन अप टू 3 मेन सब्जेक्ट, जो पहला एग्जाम दिया हो और मेन 3 सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट देना अगर चाहते हैं, तो वो एलिजिबल हैं। फर्स्ट और थर्ड चांस कंपार्टमेंट, फर्स्ट पहला कंपार्टमेंट दे सकते हैं या तीसरा तक कंपार्टमेंट, जो भी बच्चा है इसको सेकंड एग्जाम दे सकते हैं। कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दोनों का कॉम्बो एक साथ भी दे सकते हैं, एक साथ भी ये अपेयर कर सकते हैं। पास बट वांट सब्जेक्ट अपग्रेडेशन, पास हो चुके हैं बट सब्जेक्ट अपग्रेडेशन के लिए अगर चाहते हैं, तो भी ये सेकंड एग्जाम दे सकते हैं। यही तो फ्लेक्सिबिलिटी CBSE लाया है। ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस क्या है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्या है, सब्जेक्ट पॉलिसी क्या है, फुल सिलेबस पर बोथ एग्जामिनेशन। कभी ये गलती नहीं करना कि पहले एग्जाम में सर आधा आएगा, नो, पहले एग्जाम में भी सिलेबस पूरे आएंगे, कंप्लीट सिलेबस। फर्स्ट एग्जाम में भी कंप्लीट सिलेबस, सेकंड एग्जाम में भी कंप्लीट सिलेबस, पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। सेपरेट LOC बनेगा, क्योंकि सारे बच्चे एग्जाम 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए सेपरेट LOC, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का सेपरेट लिस्ट बनेगा। नो सब्जेक्ट चेंज अलाउड इन बिटवीन एग्जाम, पहले एग्जाम और सेकंड एग्जाम के बीच कोई सब्जेक्ट चेंज करने का गुंजाइश नहीं है। ऑफ स्टडी रिमेन्स अनचेंज, जो क्वेश्चन पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो स्ट्रक्चर है, रिमेन अनचेंज, दोनों में बराबर रहेगा, कोई अंतर नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड सर्टिफिकेशन, नतीजा कब आएगा और सर्टिफिकेट्स कब आएंगे, हार्ड कॉपी कब आएंगे। मेन एग्जाम रिजल्ट डिजी लॉकर, जैसे कि 2025 में 2024 में डिजी लॉकर के जरिए भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसी तरह मेन एग्जाम का रिजल्ट जो आपकी मिड फेब पे शुरू होगा, इसका रिजल्ट जो अप्रैल में आएगा, ये डिजी लॉकर में पहले डिक्लेयर हो जाएंगे। उनके पासिंग डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आ जाएंगे सेकंड एग्जाम के बाद, सेकंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद आ जाएंगे। मेरिट सर्टिफिकेट ये सेकंड एग्जाम के बाद आएंगे। ये दर्शाता है कि बच्चा के पास सफिशिएंट टाइम मिलेगा सेल्फ असेसमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए जाएगा नहीं जाएगा, एक फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास है, ट्रांसपेरेंसी उनके पास आ जाएगा। पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज और एडमिशन, रिजल्ट के बाद क्या क्या सुविधा है और एडमिशन के लिए क्या प्रोविजन है, देखते हैं। दोनों एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही ये सारे प्रोविजन एक्सटेंड किया जाएगा। सेटिस्फाई नहीं है, पेपर्स का फोटोकॉपी मंगा सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के सिलसिले में क्या बोला है, प्रोविजनली अलाउ किया जाएगा पहले एग्जाम के रिजल्ट के बाद, मगर कंफर्मेशन सेकंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद कंफर्मेशन दिया जाएगा क्लास 11th एडमिशन के लिए, क्योंकि ये भी अहम रहता है। बच्चा 10th के बाद 11th परस्यू करेंगे, कहीं भी करेंगे। पहले ये नोटिफिकेशन का सार को देखते हैं, जिसको देखते हैं। डिजाइन टू एम्पावर स्टूडेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए, उनके मनोबल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सशक्त करने के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, ये बदलाव आया है। नो एक्स्ट्रा बर्डन, मोर चॉइसेस, बच्चे के पास ज़्यादा चॉइसेस रहा। मेन एग्जाम इज मैंडेटरी, ये ध्यान रखना, इसलिए रिपीट किया गया। मेन एग्जामिनेशन, पहला एग्जामिनेशन जो मिड फेब पे शुरू होने वाली है, ये सबके लिए मैंडेटरी है, बाध्य है। सेकेंड एग्जाम ये चांस, ये चॉइस, ये पनिशमेंट नहीं है,
लेट्स प्रिपेयर टू एम्ब्रेस दिस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन। ये भारतीय एजुकेशन सिस्टम का एक अच्छा बदलाव है। इस बदलाव को हम एक्सेप्ट करना चाहिए और उसकी पूरी फ़ायदा लेना चाहिए और अच्छे जुडिशियस डिसीजन लेके हम एजुकेशन को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज ट्रूली ए लाइफ गिविंग फोर्स फॉर एवरीवन।